हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है क्लास 9 से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। ठीक है, ये जारी किया गया था जैक के द्वारा और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड है और इसमें 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और साथ ही साथ यदि ये क्वेश्चंस आ गया आप लोगों का एग्जामिनेशन में तो फिर क्या कहना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पैसेज फॉर यू। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं उतना मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ पैसेज को रीडिंग कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्वामी विवेकानंद once speaking in America told about a young man who came to a religious conference and said nothing. The young man returned time after time, ever repeating his desire, his longing to find God. After many days, the sage told him to accompany him as he went to the river to take his morning bath. And when both were in the river, the sage took hold of the young man and plunged him under the surface of the water and held him there. The young man struggled to shake off his hold. Finally, he raised him out of the water and asked him, "My son, what did you long for most when under water?" "A breath of air," gasped the young man. "Thus should a disciple long after God, if he would find him. If you have this longing after God, verily he should be found by you," said the sage. ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है देखिएगा, स्वामी विवेकानंद और एक डिसिपल से रिलेटेड है जो कि भगवान को प्राप्त करने की चाह रखता था, उसी से रिलेटेड है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन, ठीक है, इन्होंने एक बार भाषण दिया, कहाँ का, तो ये देखिएगा अमेरिका। राइट आंसर इज अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसने स्टोरी कहा, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द यंग मैन स्ट्रगल्ड टू, ठीक है, यंग मैन जो था वो किस लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो देखिएगा स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेक ऑफ हिज होल्ड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट का अपोजिट वर्ड है दैट इज फाउंड। ये देखिएगा पैराग्राफ में आप लोगों को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द यंग मैन डिजायर्ड टू, ठीक है, तो द यंग मैन डिजायर्ड टू फाइंड गॉड। ठीक है, राइट आंसर इज टू फाइंड गॉड। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था आप लोगों का पैराग्राफ से रिलेटेड 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ that is related to Ganga river. Okay, the Ganga is a holy river of the Hindus. The Hindus call the Ganga Mother Ganga. Every Hindu wishes to die on the bank of the holy Ganga so that he may reach heaven. At Allahabad, the Yamuna also joins it, and the meeting place is known as Triveni or Sangam. After flowing through Bihar and Bengal, it flows into the Bay of Bengal. The Ganga is very useful for the country. It brings with it rich soil for the mountains and spread it on the land to make it very fertile. The fields in this area produce 2 crops a year. The Ganga is also very useful in other ways. Many saints and holy persons live on its banks, and we can learn much from their teachings and wisdom. ठीक है, तो ये है पैराग्राफ। आइए अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं गंगा रिवर से रिलेटेड। व्हाट डज एवरी हिंदू विशेस टू डू ऑन द बैंक ऑफ होली गंगा। ठीक है, तो दैट इज डाई। प्रत्येक हिंदू क्या विश करता है, क्या मतलब इच्छा जाहिर करता है, वो मतलब वहाँ मरने की। देखिए, ही विशेस टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज त्रिवेणी। ठीक है, मीटिंग प्लेस गंगा और यमुना को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी और संगम भी कहा जाता है, लेकिन संगम इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शन। सो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा हम लोगों का, त्रिवेणी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल, दैट इज रिच सॉइल। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, रिच सॉइल, ये देखिए यहाँ पर है। अगेन, हु लिव्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, तो सेंट्स। ठीक है, राइट आंसर देखिएगा सेंट्स, मैनी सेंट्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड इस पैसेज में से ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दैट इज हेवन। ठीक है, स्वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, भगवान का साम्राज्य क्या, तो हेवन। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर पे देखिए हम लोगों को एक लेटर है, और ये जो लेटर है
इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, कहीं कहीं आप लोगों को छोड़ा हुआ है, जैसे 11 to 15, ठीक है, 11 से 15 तक जो है देखिए 12, 13 ये सब भरना है। और ये जो लेटर है थैंक्स गिविंग लेटर है, अंकल को थैंक्स गिविंग करना है, उन्होंने आपके बर्थडे पर क्या किया, रिस्ट वॉच दिया, ठीक है, कलाई घड़ी जो होती है, तो उसी से रिलेटेड है ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर रांची हो गया, डेट हो गया, बैठा दिया हमने, उसके बाद फिर अंकल, ठीक है। तो अंकल के बाद किसी को भी हम लोग जब इंगित करते हैं तो देखिएगा डियर से इंगित करते हैं, डियर फादर, डियर अंकल, ऐसे करके। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 11 नंबर जो है इसमें हम लोगों का ये 11, ये देखिए यहाँ पर का ऑप्शन है गुड अंकल, हेलो अंकल, वेलकम अंकल तो नहीं बोलेंगे हम लोग, डियर अंकल बोलेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है। ये देखिएगा ऑप्शन में होगा आपका बर्थडे, ठीक है, मैरिज डे नहीं होगा, चिल्ड्रंस डे नहीं होगा, मदर्स डे भी नहीं होगा। राइट आंसर बर्थडे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का आ गया 12 नंबर पे क्या आ गया, बर्थडे, ठीक है। देन 13, आई हैव रिसीव्ड योर पार्सल, आई गॉट delighted on my birthday party although I dash got a number of gifts, ठीक है। तो 13 में देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, 13 में हैज़, इज, हैव, ठीक है, तो आई हैव गॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। देन हैव हो गया 13। 14, if you gave me pens, some other story books, some other suit length and so on, I never undervalue their love but I like your gift, ठीक है। 14 में हो जाएगा गिफ्ट, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है, मिस्ड फिस्ट गिफ्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 फिर क्या बोलता है, देन I was badly in need of a watch. It is lovely, costly and useful. With the help of this watch, I shall be regular, ठीक है। ऑप्शन में देखिए रेगुलर, ठीक है, ये रहा रेगुलर, ऑप्शन 15 का नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आप लोगों का लेटर जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिएगा यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो राइट आंसर इज रीड, ठीक है। 17, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ही डैश ए बुक, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है तो हैज बॉट। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द सन डैश इन द ईस्ट, ठीक है, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो आई एम गोइंग, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, राइट आंसर 3 मे, ठीक है, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 21, सी डैश फॉल ऑन द रोड, विल, ठीक है, राइट आंसर इज विल, सी विल फॉल ऑन द रोड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही डैश हेल्प अस, ठीक है, तो ही मस्ट हेल्प अस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ, ऑट, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, देखिएगा ये जो है यहाँ पर 2 होना चाहिए तो 1 ही आ गया है, ऑट इज योर करेक्ट आंसर, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 24, डैश रामायण इज ए होली बुक, ठीक है, तो द, देखिएगा ये क्या है, आप लोगों का इपिक है, महाकाव्य है, ठीक है, तो जो भी इस प्रकार के महाकाव्य रहते हैं तो उनके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल, ठीक है, तो द इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स ए लेटर इज, सी राइट्स ए लेटर का पैसिव क्या होगा, तो ए लेटर इज रिटन बाई हर, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अभिषेक इज डैश इंजीनियर, आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है, तो ए इंजीनियर नहीं होगा, राइट आंसर इज एन इंजीनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, ठीक है, अब देखिएगा हम लोगों का यहाँ पर से लिटरेचर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा, तो टॉमी फाउंड, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। 28, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच्ड टू द गंगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बिस्मिल्लाह खान किससे ज़्यादातर अटैच्ड थे, तो गंगा से। हु वॉज केजिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए लिटिल गर्ल,
ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा, छोटा सा बच्चा भी, कि केजिया कौन थी, तो लिटिल गर्ल थी। ठीक है। 30 वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, ठीक है, दैट इज रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, कितने वर्ष की मतलब कितनी उम्र थी संतोष यादव की जब उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो दैट इज 20 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर, अफ्रेड मैंने होता है डरना, केजिया किससे डरती थी, तो अपने पिताजी से डरती थी। ठीक है, चैप्टर आपने ज़रूर पढ़ा होगा। 30 देन 32 then 33 द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटन बाय, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएट्री है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता ही है, या तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कौन सी कविता लिखी या रोड नॉट टेकन कौन लिखे हैं। ठीक है, ऐसा करके घुमा के। 34 द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम, ठीक है, लेखक किस कविता में अपनी माँ को याद करता है, मदर को, तो रेन ऑन द रूफ। ठीक है, छत में जब टप 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 पानी गिरता है तो उसी समय वो मतलब अपनी माँ को याद करता है, रेन ऑन द रूफ। फिर पोइट्री से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, देखिए, विंड कम, ठीक है, सॉफ्टली, ये वाला होगा। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। 36 द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन, बच्चा जो है कहाँ गुम हो गया था, रोड में, स्कूल में, ठीक है, फेयर, मेले में गुम हो गया था। 37 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा ये चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो लिखा गया है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। 38 इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज, ठीक है, तो द स्टोरी है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें टोटो क्या है, तो ये बेबी मोंकी है। टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, प्रशांत किस गांव से संबंधित था, तो मतलब किस गांव का था, दैट इज कालीकुड़ा। ओके, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, क्योंकि जो चैप्टर का टाइटल है वेदरिंग स्टॉर्म इन एरसामा, तो आप लोग इसे भी मान सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा, एरसामा नहीं होगा। ठीक है, प्रशांत का जो गाँव था वो एक्चुअल में क्या था, दैट इज कालीकुड़ा। 40 जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे, और इसके आधार पर जो है आप लोग दूसरे क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प होता है। ठीक है, जिसको मतलब कोरिलेट करके, एक चैप्टर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उससे कोरिलेट करके आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी जान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो पैसेज दिए गए हैं लंबे लंबे, इनको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। यदि यही पैसेज आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट मॉडल सेट। ठीक है, ये जो था हम लोगों का सेट 1 था, सेट 2 का भी हम लोग फ्यूचर में 1-2 दिन में लाएंगे। हम लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।